पीएम मोदी के साथ जिस व्यक्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जो जगदीप धनखड़ की जगह देश के अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति की कुर्सी से जगदीप धनखड़ के हटने के बाद से ही बहुत दिनों से यही सवाल चल रहा था कि आखिरकार अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसे लेकर कई नाम जो हैं वो भी चलने लगे थे कि कोई कह रहा था कि नीतीश कुमार होंगे, तो कोई राजनाथ सिंह और कोई जेपी नड्डा का भी नाम ले रहा था। लेकिन पीएम मोदी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। सीपी राधाकृष्णन साउथ में बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा है। सीपी राधाकृष्णन इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वो तमिलनाडु से आते हैं और तमिलनाडु में ही उनका जन्म हुआ। वो शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं। 1974 में जनसंघ के वक्त वो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1996 में तमिलनाडु की बीजेपी यूनिट के सचिव बने और 1998 में पहली बार तमिलनाडु से सांसद बने। 2004 से लेकर 2007 के बीच तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं और 2020 से 2022 के बीच केरल बीजेपी के प्रभारी रहे। 2023 में झारखंड के राज्यपाल उन्हें बनाया गया, तो 2024 में उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। कुल मिलाकर सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर पीएम मोदी ने संघ को भी साथ लिया और ओबीसी समीकरण को भी साध लिया। मिशन साउथ पर भी आगे बढ़ गए हैं। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी अपने मिशन साउथ को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि अगले साल ही केरल और तमिलनाडु दोनों जगह चुनाव हैं और सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उनके बनने से तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के संबंध भी सुधरेंगे। सीपी राधाकृष्णन के डीएमके से भी अच्छे संबंध रहे हैं। एनडीए सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को भी उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को फंसा दिया है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बनना राज्य के लिए गर्व की बात होगी। इसलिए हो सकता है कि स्टालिन जो है सीपी राधाकृष्णन का विरोध ही ना कर पाए। जैसे यूपीए ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिभा पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया था, तब शिवसेना ने एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद भी उनका समर्थन किया था, क्योंकि वो महाराष्ट्र से थी। ऐसे ही जब एनडीए ने रामनाथ कोविंद का नाम प्रस्तावित किया, तो जेडीयू ने विपक्ष में होने के बावजूद भी उनका समर्थन किया, क्योंकि वो बिहार के राज्यपाल थे। महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी भी सीपी राधाकृष्णन का समर्थन कर सकती है। सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि सीपी राधाकृष्णन बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं और गैर विवादित भी हैं। उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उपराष्ट्रपति पद के इलेक्शन 9 सितंबर को होगा। विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। वैसे सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है, क्योंकि एनडीए के पास ज्यादा नंबर्स हैं। जीत के लिए 392 सांसदों का समर्थन चाहिए और एनडीए के पास 427 एमपी है। यही नहीं, विपक्ष के कई दल और सांसद भी इस चुनाव में एनडीए प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं।